हाय एवरीवन, श्री कृष्णा भुजानी दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होप सो दैट आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आई एम हियर विथ सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो टैक्सेशन स्ट्रैटेजी मतलब टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है आपका वो बहुत ही वास्ट है, क्योंकि उसमें आपको इनकम टैक्स भी पढ़ना है और आपको उसमें जीएसटी भी पढ़ना है। ठीक है, सो एक प्रॉपर स्मार्ट वे होता है इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने का। जैसे आप अगर टैक्सेशन अभी इनकम टैक्स रिवाइज करने स्टार्ट करने वाले तो मेक श्योर कि जितना थ्योरी पोर्शन, जितना प्रोविजंस रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही उस प्रोविजंस के क्वेश्चंस सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको प्रोविजन तो पता है बट क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं आ रहा एग्जाम में, तो अननेसेसरी मार्क्स आपके वहां पर कट जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आप लोग अगर चाहो तो नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में, ताकि आप अपने हिसाब से उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, चलो अभी इनकम टैक्स का पहले डिस्कशन करूंगी एंड देन जीएसटी का, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ाती भी हूँ यूट्यूब में। उसके काफी सारे रिवीजन लेक्चर्स मैंने डाले हैं, क्वेश्चन सीरीज डाली है, ऑल्सो कंसेप्ट क्लैरिटी सीरीज भी डाली है। अगर आप लोगों ने आज तक मेरे रिवीजन नहीं देखे जीएसटी के इंटर स्टूडेंट्स, तो डू वॉच दैट, डेफिनेटली दे विल गोना हेल्प यू। ओके, चलो इनकम टैक्स में हेड्स और नॉन हेड्स अपन देखते हैं। तो अगर अपन देखें कि अपने पास पांच हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें वो तो इंपॉर्टेंट है ही। बट जो नॉन हेड्स वाले चैप्टर है आपका, जैसे टीडीएस टीसीएस हो गया, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, ये सारे चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आपके एमसीक्यूज भी है, तो उसमें इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डोंट इग्नोर दिस चैप्टर, क्योंकि अपन क्या स्टार्ट अगर 5 हेड्स ऑफ इनकम से करेंगे तो वो इतना वास्ट है कि लास्ट में आते आते तक अपन 1-2 चैप्टर स्किप कर देते हैं, राइट? तो ये चीजें गलती मत करना। अगर लगे तो ये वाले चैप्टर सब पहले खत्म कर लो। ठीक है, एक्चुअली पहले ही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी ना, तो जैसे आपका टीडीएस टीसीएस हो गए, डिडक्शंस हो गए, ये सबको मैंने लास्ट के लिए बचा के रखते लास्ट के लिए बचा के रखे थे। अब ये सारे जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सारे चैप्टर करते करते टीडीएस में पहुंची, डिडक्शंस में पहुंची, तो वो उतना रिटेन भी नहीं रहेगा आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि अपन उसमें इतने सारे सेक्शन है, इतने सारे रेट्स है, एक बार पढ़ने से वो रिवाइज नहीं रहने वाला, मतलब रिटेन नहीं रहने वाला, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं स्टिकी नोट्स में ना टीडीएस के रेट्स है ना, टीडीएस के जो भी मतलब कितना इनकम स्लैब है, ये सारी चीजें मैं स्टिकी नोट्स में लिख लिया करती थी, एक चार्ट बना लेती थी। यू कैन से, अगर आपके पास ऑलरेडी किसी की चार्ट्स है टीडीएस के, चाहे वो रिडक्शंस के, सो आप वो क्या करना, अपने वॉल पे स्टिक कर देना एंड डेली उसको गो थ्रू करना। ठीक है, अगर आप डेली गो थ्रू करोगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीजें एकदम छप जाएगी कि किसका कौन से सेक्शन का कौन सा रेट है, ये सारी चीजें, क्या डिडक्शन है और क्या टीडीएस टीसीएस है, क्योंकि आपको भी पता है इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ओके, सो डोंट एट ऑल स्किप। ओके, इसको स्किप मत करना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, सर टीडीएस टीडीएस हो गए, डिडक्शंस हो गए, इसका आप डेली रिविजन करना, क्वेश्चंस बिना सॉल्व करे मत एग्जाम में जाना। ठीक है, अब आ जाना आप अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम में, जो भी आपको बेस्ट 2-3 हेड्स लगते हैं, जो आपको इजी लगते हैं, सबके लिए अलग अलग होता है, तो उससे आप रिविजन स्टार्ट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे पीजीबीपी है, आपको पता है उसका डेफिनेटली क्वेश्चंस तो आना ही है, जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है इनकम टैक्स में। तो अब आप जैसे फर्स्ट टाइम पीजीबीपी के सारे प्रोविजंस रिवाइज करें, फिर दूसरी बार वापस से रिवीजन करने बैठे प्रोविजंस, आप हर बार कितनी बार प्रोविजंस रिवाइज करोगे, आप बताओ? आपने एक बार रिवीजन कर लिया, कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगता है आपको, कुछ ऐसा लगता है कि यार मैं ये शायद भूल जाऊंगा, स्टिकी नोट्स में लिख लिया, वॉल पे स्टिक कर दिया, एक बार गो थ्रू कर लिए, ठीक है, वॉक कर रहे हो या फिर एक बार देख लिए ऐसे 2 मिनट के लिए, तो वो आपके दिमाग में रह जाएगा, राइट? बट जब तक उसके क्वेश्चन खुद से पूरा बैठ के फॉर्मेटिंग के साथ सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मेरे से इतना बड़ा क्वेश्चन पूरा कैसे बनेगा, मुझे प्रोविजंस कुछ कुछ पता है बट कैसे अप्लाई करूं। सो बी मेक श्योर कि क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चंस पीजीबीपी के पूरा ऐसे लाइन टू लाइन सॉल्व करने की नीड नहीं है। आप देखो सारे क्वेश्चन, स्टडी मैट के क्वेश्चंस बेस होते हैं, उसके बाद आपके पिछले 3 अटेम्प्ट की एमटीपी, पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटीपी सॉल्व करनी है।
राइट और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस तरीके से ही स्केड्यूल बनाइएगा कि मैं मतलब पहले जब मैं फर्स्ट रिवीजन करूंगा तो पूरे प्रोविजंस करूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस पूरे हाथ से सॉल्व करूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस स्क्रिबल कर लेना कि कौन सा एडजस्टमेंट है, मतलब प्लस कौन सा होगा माइनस कौन सा होगा, ऐसा, ठीक है। सो ये हो गया अपना 5 हेड्स ऑफ इनकम कि कैसे अपने को प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है, ठीक है। सो अपना इनकम टैक्स का इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है एंड यस फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको भी पता है ICAI सजेस्टेड आंसर से चेक करेगी आपके आंसर शीट को। तो अगर आपने एकदम ही अलग ही कोई फॉर्मेट बनाया है जो मैच ही नहीं हो रहा सजेस्टेड आंसर से, सो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो मेक श्योर कि जो भी आपका ICAI का सजेस्टेड आंसर है, जो भी फॉर्मेटिंग है वो फॉलो करो, है ना, नोट्स लिखो, एडजस्टमेंट्स करो, ये सारी चीजें आपको एक बार प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। ये पूरा हो जाने के बाद एक मॉक टेस्ट देना है, एटलीस्ट वन बोल रही हूँ, देना आपको 2 से 3 चाहिए बट एटलीस्ट एक तो देना ही है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हो रखी होती, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो उनको भी एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, ठीक है, ताकि आपको इवेल्युएट तो हो कि आपने क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स कैसे आपको प्रॉपर एलोकेट करना है सारे, मतलब कैसे कब इनकम टैक्स करना है, कब GST करना है, क्योंकि आपके पास 2 सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, राइट। ये हो गया इनकम टैक्स का। अब बात करते हैं GST की, मेरे सब्जेक्ट की, जो रिलेटिवली इजी है कंपेयर टू व्हाट इनकम टैक्स, राइट। बट अगर आपने इसको लाइटली लिया तो फिर इसमें भी मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम हमको ना प्रोविजंस पता है, कुछ कुछ रिवाइज कर ले तो अपने को याद आ जाता है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो बनता ही नहीं है। तो हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप लोग GST का रिवीजन स्टार्ट करते हो तो यू ऑल कैन रेफर टू दिस रिवीजन लेक्चर्स ऑफ माइन GST के। तो आप लोग कमेंट्स भी एक बार देख लेना, मैं यहाँ पे जो है वो लगा दूंगी ताकि आप लोग को पता चले कि सच में स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ है। स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट अभी सितंबर में था, उसके पहले वाले अटेम्प्ट में उनको हेल्प हुई है, उनके पेपर अच्छे गए हैं GST के। सो आप लोगों के भी अच्छे जाएंगे, एक बार आप लोग बिल्कुल ट्राई करना, मेरे लेक्चर्स को वॉच करना, ठीक है। अब उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला, वो तो आपको पता है आना ही आना है, राइट, वो तो आएगा ही। तो ऐसा मैं करती थी अपने जो प्रिपरेशन जर्नी में कि मैं रोज क्या करती थी, रिवीजन करने के बाद ITC का मेरा एक बार रिवीजन हो चुका है तो मैं डेली एक क्वेश्चन ITC का सॉल्व करती थी बिकॉज आपको पता है इनकम टैक्स आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो, फिर आप GST स्टार्ट करें। अगर आपने जो पहला इंपॉर्टेंट और जो कंपलसरी क्वेश्चन है GST का वो अपने लास्ट में रखा करने के लिए, तब आपको ऐसा लास्ट में बननेगा ना, वो इतना जल्दी जल्दी बनाने वाले हो आप, और फॉर्मेटिंग की तो मतलब बात ही कुछ और है। तो मेक श्योर फर्स्ट क्वेश्चन दोनों का, इनकम टैक्स और GST, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। मैं इनकम टैक्स का डेली सॉल्व करना इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो बहुत ही लेंदी होता है और उसमें काफी सारे पूरे इनकम टैक्स का पूरा इंक्लूड होता है उस एडजस्टमेंट्स में, तो वो रोज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, बट हाँ उसके भी मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करके देखने। बट ITC जो है वो वाला जो क्वेश्चन होता है वो इतना ज्यादा लेंदी नहीं होता, इसलिए मैं बोलती हूँ कि रोज उसको 30 मिनट्स से अंदर, विद इन 30 मिनट्स आप क्या करना, टारगेट देना खुद को, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका वो क्वेश्चन एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, उसके मार्क्स एकदम अपने जेब में। ITC करने के बाद जितने भी रिविजन्स, जैसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, ये एक चंक बना लेना, इसका रिविजन करना, फिर इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना। सो इसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स एकदम एक्स्ट्रा नहीं डालने पड़ेंगे जैसे आपको इनकम टैक्स के लिए डालना पड़ता था। साथ ही साथ GST में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथली आपको एक बार में हो जाएगा, उसके रेट्स इतने सारे हैं, है ना, उसकी लिमिट्स इतने सारे, एग्रीगेट टर्नओवर, इतने टर्नओवर में इतनी एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें, तो इसके लिए आप अपना एक चार्ट बनाइएगा, ठीक है, रेट्स का, लिमिट्स का, एग्रीगेट टर्नओवर का, और उसको वॉल पे स्टिक कर दीजिएगा, तो वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, पहले स्टडी मैट हमेशा बेस क्लियर, पूरा स्टडी मैट अपने को अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। स्टडी मैट करने के बाद आप क्या कर सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपके पास फैकल्टीज की क्वेश्चन बैंक है वो, या तो फिर पिछले 3 अटेम्प्ट के RTP सॉल्व करना, है ना, और MTP सॉल्व करना, केस सिनेरियो सॉल्व करना। केस सिनेरियोस के भी पूरी मैंने वीडियोस डाल चुके हैं, ओके, सो वो भी आप रेफर कर सकते हैं किस तरीके से आपको केस सिनेरियोस अटेम्प्ट करना है, राइट बच्चों। तो आई थिंक इस तरीके से अगर आप अप्रोच रखेंगे टेक्स्ट पढ़ने का तो आपका डेफिनेटली एग्जाम्शन पार ही जाएगा, ओके। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो
you can feel free to ask it in the comment section. I'll definitely going to answer those queries. And और कोई भी डाउट हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरे नोट्स है जीएसटी के समरी नोट जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे. अलॉन्ग विद दैट आने वाली बहुत सारी जीएसटी रिलेटेड जो कंसेप्ट वीडियोस है उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द क्वेश्चन सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल द जीएसटी आई एम प्लानिंग टू अपलोड जीएसटी एक्सप्रेस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट. जीएसटी एक्सप्रेस बैच में क्या होने वाला है, जितने भी चैप्टर्स है सबका फास्ट ट्रैक रिविजन along with all the questions, hand written practice of questions. ठीक है, सो कुछ दिनों में मैं वो अपलोड कर दूंगी. सो सब्सक्राइब करके जरूर रखना चैनल को, एंड होप सो कि वीडियो आपको हेल्प करेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.